गुड मॉर्निंग बनारस। तो बनारस अ वेरी गुड वाला मॉर्निंग। सलाम नमस्ते। देखिए, मैंने तो अपने वादे को पूरा किया। कहा था ना कि बहुत जल्दी आपसे मिलने आऊंगी और आ भी गई फिर से आपके दिन को बनाने बहुत ही खास। तो फिर चलिए बनारस अपने इस दिन की यानी आज 5 अगस्त की शुरुआत करते हैं आपकी अपनी निराली निवेदिता के साथ। ट्यून किया है आपने आपकी वाणी आकाशवाणी को अपने सबसे फेवरेट प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बनारस। ये जुलाई महीना भी खत्म हो गया, अगस्त महीने का आगमन हो गया है भाई। बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं तो तैयारियां तो करनी पड़ेंगी। और आप भी ये सोच रहे होंगे कि आखिर मैं बात क्या करना चाहती हूँ। चलिए मैं बता ही देती हूँ। इस महीने से फेस्टिवल तो आते ही हैं, साथ ही आता है बच्चों के स्कूल में एग्जाम का टाइम। जी हाँ, जो कि फेस्टिवल से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर हमारे यूनिट टेस्ट या एग्जाम की प्रिपरेशंस अच्छी हैं, तब तो फेस्टिवल सेलिब्रेट करने में भी भाई क्या ही कहने, बड़ा आनंद आता है। तो मेरा आप सभी माता पिता पेरेंट्स से यही कहना है कि लग जाइए अपनी अपनी ड्यूटी पर। अब आप भी ये सोच रहे होंगे बनारस की ड्यूटी कैसी। चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए बनारस, जब तक हम पेरेंट्स थोड़ा सा सीरियस नहीं होंगे ना, तब तक बच्चे भी कहीं ना कहीं अपनी स्टडीज को लेकर सीरियस नहीं होंगे। और इसमें भी स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं वो कहते हैं ना कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहें चोट। इसका मतलब ये हुआ कि मिट्टी के समान बच्चों को जब गुरु रूपी शिल्पकार थपकी देता है, तब जाकर वो एक सुंदर आकार लेते हैं। और बनारस, जैसा मुझे लगता है, बच्चों के पहले गुरु उनके माता पिता ही होते हैं। अगर वो केवल अपने बच्चों को लाड़ प्यार देते रहें, उनकी हर इच्छाएं बिना कहे पूरी करती रहें, तो ऐसे में जो बच्चे होते हैं ना, जीवन के संघर्षों का सामना करते ही टूट जाते हैं। इसीलिए जरूरी है कि उन्हें प्यार और दुलार के साथ साथ अनुशासन और जीवन की शिक्षाएं भी दी जाएं, जिनसे वो किसी भी सिचुएशन का सामना करने से पीछे ना हटे। और एक शोध के अनुसार भी ये कहा गया है कि जो बच्चे अपने माता पिता का कहना मानते हैं, उनके सफल होने की संभावना सबसे अधिक होती है। इसीलिए बच्चा पार्टी मम्मी पापा का कहना मानिए, क्योंकि दे आर ऑलवेज राइट। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। और बनारस, रही बात बच्चों की, तो उनमें किसी भी बात को लेकर नेगेटिविटी ना आने पाए, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज का एग्जाम का टाइम हो या फिर कोई और काम। ये कहा भी गया है कि यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ के मुताबिक एक हद तक चुनौतियां और परेशानियां भी लोगों को बेहतर बनाने में हेल्पफुल साबित होती हैं। तो बच्चा लोग, अगर कोई परेशानी या स्ट्रेस आती है आपकी लाइफ में, तो बिल्कुल भी घबराने का नहीं। इससे आप और भी निखर कर सामने आएंगे और फिर सब कुछ हो जाएगा ऑल इज वेल। होठ घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑल इज वेल। अरे भैया ऑल इज वेल। अरे चाचू ऑल इज वेल। अरे भैया ऑल इज वेल। और मैं ये पेरेंट्स से भी ये कहना चाहूंगी कि छोटी छोटी और थोड़ी सी पहल अगर कर लें तो बच्चे भी बहुत कुछ सीख लेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ही दिन की शुरुआत हो, आप उनसे बोलिए कि तुम सबसे अच्छे बच्चे हो, तुम वो सब कर सकते हो जो तुम चाहते हो। हमेशा पॉजिटिव रहने की सोचना और सबकी रिस्पेक्ट भी करना, खुशियां देना और किसी के दुख में अपना हाथ आगे जरूर बढ़ाना। बस फिर क्या बनारस, अगर ये छोटी छोटी बातें हमारे बच्चे फॉलो कर लें तो उनकी लाइफ बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाएगी। फिर चाहे कोई भी एग्जाम हो, बाकी सब कुछ फर्स्ट क्लास हो जाएगा। तो बनारस, चलिए अब आपको लेकर चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, जिसमें हम बातें करेंगे आज यानी 5 अगस्त का दिन हमारे इतिहास में कितना खास है। बनारस, आज के दिन सन 1901 में
भारत के प्रसिद्ध राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी द्वारका प्रसाद मिश्रा का जन्म हुआ था। आज ही के दिन यानी 5 अगस्त को सन 1914 में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रैफिक लाइट अमेरिका में लगाई गई थी। 1921 में 5 अगस्त यानी आज ही के दिन अमेरिका और जर्मनी में बर्लिन शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। और बनारस 2011 में आज के दिन ही नासा वैज्ञानिकों के द्वारा मंगल ग्रह पर पानी होने का साइंस पत्रिका में दावा किया गया था। अमेरिकी नील एल्डन आर्मस्ट्रांग का जन्म आज ही के दिन हुआ था। वो एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री, इंजीनियर और वैज्ञानिकी अनुसंधान पायलट रहे। आप पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा था। आज ही के दिन यानी 5 अगस्त को भारतीय पूर्व क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद का जन्म हुआ था। बनारस आज 5 अगस्त के दिन ही सन 1974 में मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल का जन्म भी हुआ था। आज ही के दिन 1991 में न्यायमूर्ति लीला सेठ भारतीय हाई कोर्ट दिल्ली की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। तो बनारस ये तो बातें हुई हमारे आज के दिन यानी 5 अगस्त के इतिहास की, और इसके साथ ही चलिए अब जान लेते हैं क्या कुछ है खास देश और दुनिया और हमारे शहर बनारस में यानी आज 5 अगस्त मंगलवार के दिन। और बनारस महात्मा बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विख्यात है। यहाँ आने वाले देशी विदेशी पर्यटक अब जल्द ही बनारसी व्यंजनों का स्वाद देसी अंदाज में चख सकेंगे। मलेरिया एक प्लाज्मोडियम परजीवी द्वारा फैलता है जो मादा एनाफिलीज मच्छरों द्वारा फैलाया जाता है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बायोटेक्नोलॉजी विभाग के साथ मिलकर मलेरिया रोधी वैक्सीन तैयार किया है। हालांकि इस वैक्सीन को पूरी तरह से तैयार होने में और मार्केट में आने में कुछ समय लगने की संभावना है। बनारस प्रदेश में पहली बार जातिगत जनगणना की तैयारी जोरों पर है। सरकार की तरफ से इस ऐतिहासिक कदम के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं शुरू कर दी गई हैं। और इसके साथ ही अब हम घर बैठे अपने वोटर आईडी में अपनी मनपसंद फोटो लगा सकते हैं। इसके लिए मतदाता को अपने वोटर आईडी कार्ड में लगी फोटो को बदलवाने का विकल्प चुनाव आयोग देता है। मतदाता जब चाहे तब अपनी फोटो बदल सकते हैं और ये काम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर के छात्रों ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जो दुनिया भर में समुद्री निगरानी का तरीका बदल देगी। छात्रों ने एक ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम बनाया है जो सैटेलाइट की मदद से महासागर में घूम रही व्हेल की पहचान, उनकी गतिविधियों और प्रवास के पैटर्न को ट्रैक कर सकता है। इस सिस्टम में रिमोट सेंसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। ये सिस्टम लाइव तस्वीरों को देखकर न सिर्फ व्हेल की पहचान करता है बल्कि समय के साथ खुद से बहुत कुछ सीखता और बेहतर होता जाता है। और बनारस फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर अपनी राजकीय यात्रा पर कल यानी 4 अगस्त को भारत आए हैं और आप 4 अगस्त से 8 अगस्त तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। और इसके साथ ही भारत ने ऐतिहासिक कमबैक करते हुए ओवल में खेला 5वां और आखिरी टेस्ट मैच जीत लिया है। बनारस श्रावण मास से व्रत और पर्वों की श्रृंखला का आरंभ माना जाता है और अभी तो पूरे देश में सावन का महीना धूमधाम से मनाया जा रहा है। और हमारे शहर काशी में तो एक अलग ही श्रद्धा और जोश हर तरफ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, बनारस बाबा भोलेनाथ की नगरी में हर तरफ गेरुआ वस्त्रधारी कांवड़िया बम बम भोले के जयकारे के साथ नाचते गाते दिखाई दे रहे हैं। और शहर में जगह जगह पर उनके लिए अच्छी व्यवस्था का इंतजाम भी किया गया है। कहीं उन पर फूलों की वर्षा की गई है तो शहरों में कई जगह उनके खाने पीने का भी ख्याल रखा गया है। शहर की आम जनता को ट्रैफिक में कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए जगह जगह पर पुलिस व्यवस्था तैनात की गई है। इसके साथ ही कांवड़ियों के लिए पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है और शहर के लोगों में भी सेवा भाव का संस्कार कांवड़ियों के प्रति खुल के देखने को मिल रहा है। जयकारा बम भोले कांवरिया लगा दे, जयकारा बम भोले कांवरिया लगा दे। ले आ गंगा जल होंगे काज सफल, जल भोले पे तू चढ़ा दे। जयकारा बम भोले
कंवरिया लगा दे, जयकारा बम भोले, कंवरिया लगा दे। ले आ गंगा जल, होंगे काज सफल, जल भोले पे तू चढ़ा दे। जयकारा बम भोले, कंवरिया लगा दे। बनास गंगा नदी के जल स्तर में बढ़ोतरी का क्रम निरंतर जारी है। संभव है कि इस बार आने वाली बाढ़ अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में हो रही भारी वर्षा के चलते केन, बेतवा और चंबल नदियों का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है। और बनारस, मेरे साथ साथ हम सभी ये चाहेंगे कि बाढ़ से जिन लोगों को भी परेशानी हो रही है या हुई है, उन्हें जल्द से जल्द इससे राहत मिले और ईश्वर उनकी मदद करे। और मदद से याद आया कि हम सभी को जितनी हमारी क्षमता है उतनी मदद उनकी जरूर करनी चाहिए। और मदद केवल पैसों से ही नहीं होती बनारस। अगर हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जिन्हें ऐसी सिचुएशंस में हम देख रहे हैं, तो हमें आगे बढ़कर उनकी बात उन लोगों तक, संस्था तक या सरकार तक जरूर पहुंचानी चाहिए। ये भी एक प्रकार की मदद ही है। हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहिए। क्या पता आपकी छोटी सी मदद से किसी की जिंदगी संवर जाए। तो बनारस, ऐसे ही छोटी छोटी मदद, हेल्प आप करते रहिए और क्या पता आपकी छोटी सी हेल्प से किसी के चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान आ जाए। तो ये हमारे लिए और आप सभी के लिए कितनी अच्छी बात होगी। और बनारस, निराली निवेदिता आज आप सभी के लिए लेकर आई है अपने स्वाद के पिटारे से कुछ बहुत ही खास। तो पेन पेपर लेकर रेडी हो जाइए, फिर ये ना कहिएगा कि मैंने बताया नहीं। आज मैं आपको बताऊंगी आम के बारे में, जिसका नाम ही बस आम है, लेकिन होता ये बहुत खास है। और इसकी बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अब मैंगो का सीजन लगभग जा चुका है। मार्केट में बहुत कम दिखाई दे रहे हैं जनाब मैंगो। अब इनके अच्छे वाले दर्शन तो अगले साल ही हो पाएंगे भाई। खैर कोई बात नहीं, हम इंतजार कर लेंगे। क्यों, है कि नहीं बनारस? आम रस, आम पापड़ और मैंगो शेक तो सभी लोग जानते होंगे। आज मैं इसी आम से इसकी पूड़ियाँ बनाना बताऊंगी, जो बिल्कुल झटपट और 5 मिनट में बनकर रेडी हो जाता है। करना क्या है, थोड़ा सा आटा लीजिए, उसमें थोड़ी सी चीनी, घी और आम रस मिलाकर गूंद लीजिए। और जब खाना हो तो गर्मा गर्म पूड़ियाँ तल के अपनी फेवरेट सब्जी के साथ खाइए और अपनी फैमिली को भी खिलाइए। भाई मैं तो नहीं आ सकती इसको टेस्ट करने, लेकिन इसका टेस्ट कैसा था ये आप मुझे जरूर बताइएगा अपने ईमेल के जरिए, और वो है pkldair@varanasi@gmail.com। बनारस, आम में विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो इसे एक हेल्दी फल बनाते हैं। इसीलिए तो इसे फलों का राजा भी कहते हैं। ये इम्यूनिटी बढ़ाने, पाचन तंत्र को बेहतर बनाने, साथ ही आंखों की रोशनी बढ़ाने और कैंसर के खतरे को कम करने में बहुत हेल्पफुल होता है। बनारस, आम में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि मैंगीफेरिन कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने में मदद करते हैं। इसमें मौजूद पोटेशियम और मैग्नीशियम रक्तचाप को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, और इसके साथ इसमें मौजूद विटामिन ए और विटामिन सी हमारे स्किन और बालों के स्वास्थ्य के लिए हेल्पफुल है। आम में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करती है। इसमें मौजूद विटामिन सी और ए प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं। विटामिन सी सफेद रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ाता है, जो संक्रमण से लड़ने में मदद करती है। हालांकि ये तो बातें हुई इसके फायदे की, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव तो किसी भी चीज की होती है, चाहे वो फल ही क्यों ना हो। भैया, ज्यादा आम खाएंगे तो आपका वजन बहुत बढ़ सकता है। कुछ लोगों तो इसे एलर्जी भी हो सकती है, और इसके ज्यादा सेवन से पेट भी खराब हो सकता है। इसीलिए बनारस, जरा संभल के खाइएगा इसको। अच्छा बनारस, आप लोग हमें ये बताइएगा कि आपको कौन सा आम ज्यादा पसंद है। भाई मुझे तो अपना बनारसी लंगड़ा आम बहुत पसंद है, जिसकी दीवानी सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया है। और ये कहावत में भी कहा गया है कि काशी कबहू न छोड़िए विश्वनाथ के धाम, मरते गंगा माई मिले जियते लंगड़ा आम। भाई वाह, क्या बात है। तो फिर मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए बनारस, क्योंकि टिक टिक भैया मेरे सामने बैठ के घूरे जा रहे हैं मुझे।
तो चलिए चलती हूँ मैं, लेकिन ये वादा रहा बहुत जल्द ही आपसे मिलने आऊंगी। और फेस्टिवल की तैयारियां जोरों शोर से कर लीजिए भाई, नए कपड़े, मिठाइयाँ, व्यंजन जो भी बनाना है सबकी तैयारियां करिए। और दीजिए इजाजत अपनी रेडियो दोस्त निराली निवेदिता को। टाटा बाय बाय, सलाम नमस्ते। और जाते जाते डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट डू नॉट ट्रबल योर नियर एंड डियर। Good morning, Banaras.